एक समझदार औरत अपने दिन का आगाज़ कैसा करती है? आज के व्लॉग में ना मैं आपके साथ यही शेयर करूँगी क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि समझदारी इसी में है कि खुद को थकाने के लिए नहीं बल्कि अपने दिन को आसान बनाने के लिए घर के काम किए जाएँ। इतनी शदीद गर्मी में अगर आपके पास हेल्पर भी ना हो और बच्चों का साथ हो, गर्मियों की छुट्टियाँ हों, तो काम जो हैं वो डबल हो जाते हैं। लेकिन भई समझदार औरत की तो पहचान ही यही है कि वो बगैर खुद को थकाए अपने घर के हर काम को ना यूँ चुटकी बजाते मैनेज कर लेती है। तो आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, आपने इसको एंड तक देखना है। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है जी आप सब ठीक-ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और हाँ जी, आज के व्लॉग में ये मज़ेदार सा सालन भी आपको बनाना सिखाऊँगी। सबसे पहली चीज़ जो मुझे लगती है ना वो ये कि एक कामयाब दिन, एक प्रोडक्टिव दिन आपका तभी बन सकता है जब आप उसकी तैयारी एक दिन पहले स्टार्ट करती हैं। रात को मैं हमेशा अपना किचन साफ़-सुथरा करके सोती हूँ और सारे जो बर्तन है ना वो टोकरी में रख देती हूँ ताकि जब मैं सुबह उठूँ तो सारे बर्तन अच्छी तरह ना खुश्क हो गए हों। कभी भी ना गीले बर्तनों को जो है उसकी टोकरी में या जो बर्तनों वाला स्टैंड होता है उसमें ना रखा करें। एक तो ये जो स्टील के स्टैंड्स होते हैं इनको पानी की वजह से ज़ंग लग जाता है। दूसरा जो बर्तन है ना उनमें एक अजीब-सी बंद-बंद सी स्मेल आ रही होती है, तो इसलिए हमेशा बर्तनों को खुश्क करके और हवा लगवा के फिर बर्तनों वाले स्टैंड में रखा करें। उसके बाद आजकल इतनी ज़्यादा मिट्टी वाला मौसम है, डेली ही मिट्टी वाली हवाएँ चल रही होती हैं, स्पेशली पंजाब में और मुल्तान तो भई मशहूर है आंधियों के लिए। तो इतनी मिट्टी होती है, बेशक आपने दरवाज़े खिड़कियाँ जितने मर्ज़ी बंद की हों, हर चीज़ पे मिट्टी पड़ी होती है। तो कोशिश करें कि सुबह नाश्ता बनाने से पहले ना एक दफ़ा 5 मिनट लगा के अपने किचन की डस्टिंग लाज़मी कर लिया करें ताकि हर चीज़ जो है ना वो साफ़-सुथरी हो जाए। और एक और आदत जो मुझे लगता है कि आपके कामों को बहुत आसान बना देती है ना वो ये कि कभी भी ना किसी भी चीज़ को इकट्ठा ना करें। जो काम आपको नज़र आए ना वो आप साथ के साथ कर लें। जैसे ये अक्सर ना हम इस तरह के प्लास्टिक के डब्बों में आटे का खुशका रखते हैं रोटियाँ वगैरह बनाने के लिए, लेकिन ज़ाहिर-सी बात है उसको ख़त्म होते-होते 10-15 दिन लग जाते हैं और फिर जो इस तरह के हल्के रंग के बर्तन होते हैं ना वो तो वैसे भी काफ़ी जल्दी मैले हो जाते हैं। मैंने घरों में देखा है कि या तो वो जो आटे वाला खुशका होता है उसको प्लेट में रखा होता है, एक तो उसे प्लेट में ना रखा करें क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है वो ऊपर से कवर नहीं हो सकती, डस्ट वगैरह चली जाती है, कोई कीड़े-मकोड़े जा सकते हैं। हमेशा बंद एयर टाइट बॉक्स में आटे वाला खुशका रखा करें और हर 5 से 6 दिन बाद ना उस डब्बे को वॉश कर लिया करें। बस एक यही एक राज़ है अपने घर के कामों को, अपनी ज़िंदगी को आसान बनाने का कि किसी भी काम को कभी भी ना बात के लिए मत छोड़ें। इसके अलावा चाहे भई सुबह का नाश्ता बनाना हो या दोपहर का खाना बनाना हो, पहले हर चीज़ को ना रेडी करके अपने सामने रखा करें, फिर कामों का आगाज़ किया करें। अक्सर ऐसे होता है कि कामों के बीच में कभी कोई मिर्च मसाला ख़त्म हो गया है, कभी ऑयल ख़त्म हो गया और वो इतनी मुझे ना कोफ्त हो रही होती है जब बीच में ना काम छोड़ के, हांडी बनाना छोड़ के आपको ऑयल या तो डालना पड़े या मसालों को रिफ़िल करना पड़े। अभी मेरे पास ना ऑयल के 2 जग हैं और 2 जग लेने का रीज़न यही है कि जब एक जग में ऑयल ख़त्म होने वाला होता है ना, मैं फटाफट से दूसरे को रिफ़िल करके पास रख लेती हूँ। क्योंकि मुझे होता है कि जब मैं काम कर रही हूँ ना तो बीच में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। जब रुकावट आ जाती है ना तो वो जो काम है बस वो जो उसकी करने की स्पीड है ना वो कम हो जाती है। ख़ैर आजकल बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां हैं और हम माएँ ना हर चीज़ की बहुत ज़्यादा टेंशन लेना स्टार्ट कर देती हैं। एक चीज़ जो अभी तक मैंने घर सँभालते-सँभालते सीखी है ना वो ये कि आप किसी भी चीज़ को कभी भी परफ़ेक्ट नहीं कर सकती। ज़ाहिर-सी बात है अगर आपके 3 से 4 बच्चे हैं, उनकी आजकल स्कूल से छुट्टियाँ हुई हुई हैं, वो थोड़ा-सा लेट भी उठेंगे, आपकी थोड़ी बहुत रूटीन भी आगे-पीछे होगी। लेकिन बिला फ़िज़ूल बच्चों को डाँटना, उनके साथ सख्ती से पेश आना, उन्हें बार-बार रोकना-टोकना, सिर्फ़ ये सोच लिया करें कि बच्चों की ये जो बचपन के दिन है ना यूँ चुटकी बजाते हुए गुज़र जाते हैं और फिर उन्होंने गर्मियों की छुट्टियों के बाद वापस स्कूल ही जाना है। बार-बार उन्हें डाँटेंगी, उन्हें रोकेंगी, तो फिर बच्चे क्या करते हैं वो घर से बाहर निकल के ना खेलना-कूदना स्टार्ट कर देते हैं और आजकल इस तरह के हालात नहीं है। इसलिए हर चीज़ में परफ़ेक्शन ढूँढने की कोशिश ना किया करें। अगर आपको लगता है कि बच्चों की रूटीन सेट नहीं है, वो थोड़ा-सा लेट सो के उठ रहे हैं ना, तो उनका नाश्ता बना के फ़ॉइल पेपर में लपेट के हॉट पॉट में डाल के रख दें। जब वो उठते हैं, उनको माइक्रोवेव ओवन में गरम करें, उसी वक़्त आप ताज़ी चाय और ऑमलेट बनाएँ और फटाफट से नाश्ता सर्व कर दें। आपने कामों को आसान बनाना है, कामों को सिर पे सवार नहीं करना। तो बस यहाँ आज मैं फटाफट से नाश्ता रेडी कर रही थी, साथ में हमने चने और दही मंगवा लिया था। गर्मियों में ना एक तो बहुत हैवी नाश्ता किया नहीं जा रहा होता, लेकिन फिर भी कोशिश करें कि नाश्ता ज़रूर किया करें। बहुत सारी मेरी जो बहनें हैं ना वो यही करती होंगी कि जो बच्चे बचाते हैं या हस्बैंड बचा के जाते हैं ना, बस वो नाश्ता कर लेती हैं और फिर यकीन करें बॉडी में काम करने की हिम्मत नहीं रहती। अगर पराठे वगैरह या ज़्यादा ऑयली चीज़ें नहीं खाई जाती ना, एक दूध का ग्लास या कोई फ्रूट या बॉइल्ड एग लाज़मी नाश्ते में लिया करें ताकि आप एनर्जेटिक रहें। आप एनर्जेटिक होंगी तभी आप घर के काम बेहतर तरीके से कर सकेंगी। दूसरी गलती जो मैंने अक्सर ख़वातीन को करते देखा है कि
कि जैसे ही नाश्ता हो जाता है ना, वो बस फिर बैठ जाती हैं या मोबाइल फ़ोन उठा लिया या कुछ ना कुछ कर लिया। जब आप बैठ जाती हो ना, यकीन करें काम करने की सारी जो मोटिवेशन और एनर्जी आई हुई होती है वो ख़त्म हो जाती है। लेकिन ख़ैर उससे पहले मैं एक और ज़रूरी यहाँ पर बात बताऊँ। आज मैंने नाश्ते से फ्री होते ही सुबह ही मैंने सोचा हुआ था कि मैं सोफ़ा हटा के और बेड के नीचे से अच्छी तरह क्लीनिंग करूँगी। आजकल आँधियों का मौसम है और आँधियों का मौसम हो या ना हो, अगर आपके घर हेल्पर नहीं आती हैं, अगर तो हेल्पर आती हैं तो उससे हर दूसरे दिन ना सोफ़े हटवा के बेड के नीचे से लाज़मी झाड़ू दिलवाया करें। क्योंकि अक्सर ऐसे होता है कि हम सिर्फ ऊपर-ऊपर से सफाइयाँ कर रहे होते हैं और ये जो छुपी हुई जगहें होती हैं ना, यहाँ पर बहुत मिट्टी इकट्ठी हो जाती है। इसलिए हर तीसरे चौथे दिन ना सोफ़े हटा के झाड़ू लाज़मी लगा लिया करें और हो सके अगर बहुत ज़्यादा गंद है तो मोप भी लगाएँ। बेडशीट्स को हफ़्ते में 1 दफ़ा लाज़मी चेंज करें क्योंकि आजकल बहुत गर्मी का मौसम है। और इससे पहले कोई मुझे कहे कि आप अभी भी गुलटेक्स की बेडशीट्स यूज़ कर रही हैं, तो मुझे यही बेडशीट्स ना अच्छी लगती हैं क्योंकि ये ना बिल्कुल भी ना हिलती नहीं है। चाहे आमना इसके ऊपर छलांगे मार ले या जो मर्ज़ी कर ले, पूरा दिन ना बेड सेट रहते हैं। और भई मुझे लगता है कि अगर आपके बेडरूम में अगर आपके पास एक ही कमरा है, वहाँ पर बेड सेट हो ना, तो बाकी जितना मर्ज़ी फैलावा हो कमरा फिर भी प्रेज़ेंटेबल और ऑर्गनाइज़ लग रहा होता है। और दूसरा, मुझसे वो जो दूसरी कॉटन वाली बेडशीट्स है ना, वो एक तो बहुत ज़्यादा मैली जल्दी हो जाती हैं। ये मुल्तानी बेडशीट्स या गुलटेक्स की बेडशीट्स ना मैं हमेशा डबल साइडेड वाली लेती हूँ। ये आती थोड़ी-सी एक्सपेंसिव है, लेकिन यकीन करें ये 3 से 4 साल बिल्कुल ख़राब नहीं होती। मेरे पास 3-3 साढ़े 3-3 साल पुरानी बेडशीट्स हैं। ना ही उनके कलर्स ख़राब हुए हैं, ना ही उनके ऊपर कोई बुर वग़ैरह आया। हालाँकि मैं मशीन के अंदर वॉश करती हूँ, मैंने कभी भी इनको हैंड वॉश नहीं किया। तो अपनी लाइफ़ को आसान बनाएँ, ज़रूरी नहीं है कि यार हर चीज़ को आपने मुश्किल वे में ही करना है। सुबह सुबह उठते साथ ही ना, जैसे ही बच्चे वग़ैरह उठ जाते हैं, हस्बैंड ऑफ़िस चले जाते हैं, अपने बेड को ज़रूर सेट किया करें और फिर जो है ना, आप झाड़ू पोछे वाले काम किया करें। अक्सर मैंने देखा है कि हम क्या करते हैं कि सारा काम कर लेते हैं, ना डस्टिंग हुई हुई होती है, ना बेड सेट होता है और ना ही चीज़ें सिमटी हुई होती हैं। जब तक आप अपने घर के सारे जो बिखरा हुआ सामान है, चीज़ें हैं, उन्हें नहीं समेटेंगे ना, तब तक आप जितनी मर्ज़ी सफाई कर लें, चीज़ें साफ़ कभी नहीं लगेंगी। और जैसा मैं बार-बार बता रही हूँ कि आजकल डेली बेसिस पर पंजाब में और मुल्तान में शाम को आंधी आ जाती है, तो डस्टिंग ज़रूर किया करें, वरना ये जो खिड़कियाँ दरवाज़े हैं ना, फिर बहुत गंदे हो जाते हैं। और आज भी मैंने यही किया था। अच्छा, मैं ना अपने रूटीन को खुद ही शफ़ल करती रहती हूँ, मतलब आगे-पीछे करती रहती हूँ। मैं डेली एक ही तरह के काम नहीं करती। वैसे तो हम औरतों की ज़िंदगी जो है ना, कामों से शुरू होके कामों पर ख़त्म हो जाती है, लेकिन डेली बेसिस पर अगर एक ही रूटीन को फ़ॉलो करेंगे ना, यकीन करें आप खुद उकता जाएँगे। अक्सर बल्कि मोस्टली यही होता है कि जब गर्मी बहुत ज़्यादा होती है ना, सबसे पहले मैं हांडी बनाती हूँ। लेकिन आजकल मौसम कदरे बेहतर है, तो मैंने सोचा कि क्योंकि आँधियों की वज़ह से, बारिश की वज़ह से बहुत गंद है, पहले मैं घर की साफ़-सफ़ाई करती हूँ और उसके बाद जो है ना, वो मैं खाना रेडी करूँगी। क्योंकि ज़्यादा मसला तब होता है जब गर्मी बहुत ज़्यादा हो। जब मौसम ठीक हो ना, तो फिर किचन का काम जो है वो करना इतना मुश्किल नहीं होता, स्पेशली अगर आपने पहले से ही डिसाइड करके रखा हो कि भई आज क्या पकाना है। वरना तो आधा पौना घंटा यही बहस चलती रहती है और यही हम सोच-सोच के पागल हो जाते हैं कि पकाना क्या है। ख़ैर मैंने पहले से ही सोचा हुआ था कि आज ना मैं थोड़ी-सी चिकन कढ़ाई बना लूँगी। साथ में मेरा आलू वाले चावल खाने का दिल कर रहा था, लेकिन ज़ाहिर-सी बात है आमना आलू वाले चावल नहीं खाती, तो उसके लिए मैंने थोड़ी-सी ना कढ़ाई भी रेडी करनी थी। तो यहाँ मैं बस फटाफट से ना चिकन कढ़ाई बना रही थी। साथ-साथ मैं कढ़ाई रेडी करती हूँ और आपके साथ मैं एक बात करती हूँ कि आपकी ज़िंदगी में, आपके वक़्त में, आपके किसी काम में उस वक़्त तक बरकत नहीं आ सकती जब तक आप अपने घर के कामों में और इबादत में एक बैलेंस नहीं रखते। सबसे पहले तो कोशिश किया करें, एक समझदार औरत, बल्कि एक मुसलमान अकीदे वाली जो औरत है ना, मुझे लगता है उसकी सुबह बग़ैर नमाज के, बग़ैर तिलावत के शुरू हो ही नहीं सकती। और यकीन करें, जब आपका दिन का आगाज़ ज़िक्र इलाही से हो ना, उस दिन में बरकत ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं काफ़ी दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ कि जिस दिन मेरी नमाज़ रह जाती है ना सुबह की, मुझे पता होता है कि आज जो है ना, मेरे काम बड़ी मुश्किल से ख़त्म होंगे। इसलिए कोशिश किया करें कि नमाज के साथ और अल्लाह ताला के पाक नाम के साथ अपने दिन का आगाज़ करें। मैंने अक्सर बहनों को देखा है, वो घर के कामों के पीछे, बच्चों के पीछे ना नमाज़ें नहीं पढ़ रही होती। नो डाउट ये सब कुछ मैनेज करना बहुत मुश्किल है, लेकिन नमाज जो है ना, वो सबसे पहले है। सिर्फ इतना सोच लिया करें, जब सुस्ती हो, थकावट हो, कि ये किसी हाल में माफ़ नहीं है। और जब आप अपनी ज़िंदगी को नमाज़ों के हिसाब से, इस हिसाब से स्केड्यूल करना है, तो लाइफ़ यकीन करें बड़ी आसान हो जाएगी। हमेशा ये डिसाइड किया करें, रात को सोच के सोया करें कि फ़जर के बाद कौन से काम करने हैं, ज़ोहर से पहले आपने घर के कामों को मुकम्मल कर लेना है। आजकल इतनी लंबी दोपहर होती है, तो असर से पहले भी काफ़ी टाइम होता है और आप उस टाइम में ना, आप जो है वॉशिंग मशीन लगा के कपड़े वॉश कर सकती हैं, अपनी अलमारियाँ वगैरह ऑर्गेनाइज़ कर सकती हैं। और मैंने कढ़ाई बहुत ही सिंपल तरीके से बनाई थी, बस ऑयल के अंदर चिकन फ्राई करके अदरक लहसुन डाला था, साथ में टमाटर की पेस्ट, हरी मिर्चें डाली थी और सिर्फ काली मिर्च और मैंने ज़ीरा पाउडर ऐड किया था और नमक डाला था। लाल मिर्च मैंने बिल्कुल ऐड नहीं की थी। और साथ ही ना यहाँ जी मैंने आलू वाले चावल बनने के लिए रख दिए थे। जिस दिन मैंने चावल बनाने होते हैं ना, उस दिन मेरी कोशिश होती है कि चावलों को मैं दम तभी लगाऊं जब हस्बैंड घर आ जाएं, क्योंकि चावल हमेशा गरम गरम ही अच्छे लगते हैं। तो अक्सर मैं क्या करती हूँ कि जब चावल बनाने होते हैं ना, तो मैं बस मसाला रेडी करके रख देती हूँ। फिर जैसे ही मुझे पता होता है कि खाने का टाइम होने वाला है और हस्बैंड आने वाले हैं, तो फिर मैं पानी डाल के, चावल डाल के फिर दम लगाती हूँ। क्योंकि चावल एक ऐसी चीज़ है जो जितने गरम गरम सर्व किए जाए ना,
वो उतने ही मज़े के लग रहे होते हैं। और इसकी भी मैंने बड़ी सिंपल सी रेसिपी फ़ॉलो की थी। प्याज़ बस आपने अच्छे तरीके से ब्राउन कर लेने, या फिर उसके अंदर टमाटर ऐड कर दें, हरी मिर्चें डाल दें, और साथ में ही मैंने आलू डाल दिए थे। थोड़ा-सा इस पॉइंट पे आपने पानी और खड़ा गरम मसाला भी ऐड कर देना है, खुशबू अच्छी आएगी। और वही बेसिक स्पाइसेस, नमक, लाल मिर्च और कुटी हुई मिर्च, सब कुछ ऐड करके ना आपने अच्छे से मसाला-शसाला भून लेना है, ताकि जो टमाटर वगैरह हैं वो गायब हो जाएँ, घुल-मिल जाएँ, और उसके अंदर आपने चावल ऐड कर देने। अच्छा, गर्मियों में इस तरह के सिंपल खाने ना बहुत अच्छे लग रहे होते हैं। मेरा ना रात से ही दिल चाह रहा था कि मैं आलू वाला चावल बनाऊँगी। तो जब आप अपने दिन का आगाज़ इस तरह करती हैं ना, कि हर काम के लिए परेशान नहीं होती हैं, चीज़ों को सर पे सवार नहीं करती, और बड़ा रिलैक्स होके हर चीज़ को लेकर चलती हैं, और स्पेशली जब आपने सोचा होता है कि ज़ोहर से पहले आपने काम कर लेने हैं, तो वाक़ई वो काम हो जाते हैं। और सपोज़ अगर ज़ोहर तक आपके काम नहीं भी होते ना, तो कामों को छोड़ दिया करें, पहले नमाज़ पढ़ा करें, फिर सारे काम किया करें, क्योंकि भई अल्लाह ताला तो वक़्त का बादशाह है। आप कैसे उस बादशाह को नाराज़ करके सोच सकते हो, और ये तसव्वुर कर सकते हो कि आपके जो घर के काम हैं वो वक़्त पर हो जाएँगे। जब आप नमाज़ें वक़्त पर पढ़ेंगी ना, यकीन करें आपके काम में, आपके वक़्त में इतनी बरकत आ जाएगी, आपको पता ही नहीं लगेगा कि चुटकी बजाते सब कुछ कैसे हो गया है। तो परेशान होने की बजाय अपनी लाइफ़ को आसान बनाने की कोशिश करें, क्योंकि एक समझदार औरत होती ही वही है, जो दीन और दुनिया दोनों को साथ लेकर चल सके। और एक और बात, समझदार हम सभी होते हैं। बाज़ औक़ात ना सिर्फ़ अगर कोई थोड़ा-सा हाथ पकड़ के रास्ता दिखा दे ना, तो चीज़ें बड़ी आसान लगना स्टार्ट हो जाती हैं, क्योंकि अक्सर बहनों को शादी से पहले या तो काम करने की आदत नहीं होती, मेके में हम वैसे ही ना बड़ी बेफ़िक्री की ज़िंदगी गुज़ार रही होती हैं, और शादी के बाद जब अचानक से बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ आ जाती हैं, घर सँभालना होता है, बच्चे सँभालने होते हैं ना, समझ ही नहीं आ रहा होता। और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही होता था, लेकिन वही बात है कि जब सर पे पड़ती है तो सब कुछ करना आ जाता है। ख़ैर जी, मज़ेदार सा मेरा जो पुलाव था वो भी रेडी हो गया था, और ये चिकन कढ़ाई बहुत ही मज़े की बनी थी। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि रेसिपी फटाफट से बन जाए, मसाले वग़ैरह कम यूज़ हुए हों, लेकिन जो चीज़ है ना वो बहुत मज़े की बने। और एक और चीज़ जो हम औरतों के अंदर स्पेशली कूट-कूट के भरी हुई होती है, कि अपनी ज़िंदगियों को ना दूसरों से हम कंपैरिज़न करना स्टार्ट कर देती हैं, कि उसने ऐसे कर लिया, उसके घर तो मासी आती है इसलिए काम जल्दी हो जाते हैं। भई किसी के घर क्या होता है ना, इसकी फ़िक्र करना, इसकी टेंशन लेना छोड़ दें। सिर्फ़ अपनी ज़ात को बेहतर बनाने की कोशिश करें, अपने बच्चों पर, अपने घर पर तवज्जो दें, और बस इस तरह ना आपकी ज़िंदगी बहुत आसान होती जाएगी। टाइम मैनेज किया, आपकी लाइफ़ मैनेज होना स्टार्ट हो जाएगी। अगर आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।